परेशानियों से भागना आसान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है मेरे दोस्त। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही तो जहां होता है। नमस्कार, जय हिंद। आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ में महेंद्र बिजारनिया। भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी नौजवानों को जय हिंद। दोस्तों, अगर सपना है भारतीय सेना में जाने का तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। आप सभी को अवगत करा दें कि आज हम आपको आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीएस सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आप सभी ने कल वाला मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सभी दोस्तों ने लगभग 38 प्लस किया था। बहुत अच्छा, बिल्कुल इसी जोश और जुनून के साथ आपको तैयारी करना है। आपका जो सपना है, आई डोंट लाइक अदर भर्ती बट ओनली ज्वाइन इन इंडियन आर्मी, ये जरूर पूरा होगा मेरे दोस्त। वाकई में ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों, हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी को जय हिंद। जिसने लाइक कर दिया है उसको दिल से धन्यवाद। अगर शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों को तो 1 मिनट में शेयर कर दीजिए, ताकि अपने अन्य दोस्त भी लाइव आ जाए और इस क्लास का आनंद ले सके, क्योंकि क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे हैं। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्योंकि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को बता दें कि आज टॉप 20 दोस्तों महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इंक्लूड किया है। इन 20 क्वेश्चनों में से दोस्तों आपके हम 80 क्वेश्चंस तैयार करवा देंगे, ये मान के चलिए दोस्तों। सभी ऑप्शनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बिल्कुल एक्टिव हो जाए। ध्यान है, ये आपका सामने होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। यहां पर मेरे दोस्तों आपको अक्रिय गैस पूछा है। ध्यान रखना, अक्रिय गैस। बहुत से लड़के नाइट्रोजन बता रहे हैं, नहीं मेरे दोस्त, अक्रिय गैस पूछा है। इसमें ओनली जो ऑप्शन है डी बता रहा है आर्गन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक जो अक्रिय गैस है ये दोस्तों आर्गन पाई जाती है। आवर्त सारणी के दोस्तों 18वें वर्ग में जो अक्रिय गैसें हैं आप नोट कर लीजिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। एक बार हम दोबारा बोल रहे हैं, नोट कीजिए। आवर्त सारणी के जो 18वें वर्ग के अंदर दोस्तों 18वें वर्ग में जो अक्रिय गैसें हैं उनमें से फर्स्ट का नाम है दोस्तों हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इनको आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों नाइट्रोजन है ये दोस्तों वायुमंडल में दोस्तों सर्वाधिक गैस पाई जाती है, 78% होती है। हाइड्रोजन है ये दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ध्यान रखना, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है दोस्तों हाइड्रोजन, ये दोस्तों 71% पाई जाती है। ऑक्सीजन है ये दोस्तों वायुमंडल में पाई जाती है, 21% पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है। HCl, विटामिन ए, टाइलिन या एंजाइम। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल विटामिन ए, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। विटामिन ए है ये दोस्तों यकृत में भविष्य के लिए दोस्तों भंडारित रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन बनता है दोस्तों जठर रस में पाया जाता है, तो दोस्तों जठर रस के अंदर दोस्तों HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट की अम्लीयता दूर करने में दोस्तों इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लार में पाया जाता है, तो दोस्तों लार के अंदर दोस्तों टाइलिन पाया जाता है। और दोस्तों भोजन पचाने में दोस्तों सहायक एंजाइम्स होते हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इनमें से जड़ों का रूपांतरण है मूली, गाजर, ए व बी दोनों या आलू। इन ऑप्शंस को अच्छी तरीके से रीड कीजिए और बताइए इनमें से जड़ों का रूपांतरण कौन सा उदाहरण है, आपको ये बताना है। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहा है ए व बी दोनों, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। मूली और गाजर ये दोनों दोस्तों जड़ का रूपांतरण है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपके एग्जाम में ही नहीं बल्कि बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि तने का उदाहरण है
तो दोस्तों तने का उदाहरण है आलू, ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। न्यूरॉन, माइकोप्लाज्मा, कोशिका या साइटोलॉजी, ये बताइए दोस्तों तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। जो ऑप्शन ए बता रहा है न्यूरॉन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो दोस्तों सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। फिर आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ऐसे बनता है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तब मेरे दोस्तों आपको कोशिका सेल करके आना है, ध्यान रखना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी, ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। कोशिका का अध्ययन है ये दोस्तों साइटोलॉजी में किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है CO2, CO, CH4 या N2O। खाना बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहा है CH4 मेथेन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। CO2 इसका दोस्तों आग बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है CO2 का। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यह एक जहरीली गैस है। N2O लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र अगर आपको पूछे तो आपको N2O करके आना है, नाइट्रिक्स ऑक्साइड। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको फ़ारेनहाइट के अंदर बताना है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान है ये कितना होता है। इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वाकई में उसकी तैयारी सराहनीय है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छा। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, नोट पे कर लेना जिसको नहीं पता है। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा जस्ता और निकिल, तांबा और टिन, लोहा, क्रोमियम और निकेल। ये बताइए दोस्तों जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, जस्ता, निकेल। जो ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों पित्तल है ये दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्रण है Cu+Zn दोस्तों। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तो मेरे दोस्त कांसा है ये तांबा और टिन का मिश्रण है। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्त स्टेनलेस स्टील है ये लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है, दोनों होता है या दोनों में से कोई भी नहीं? प्राथमिक उपभोक्ता है ये होता है बिल्कुल। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है शाकाहारी, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आई कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है तो मेरे दोस्त ध्यान रखना द्वितीयक उपभोक्ता है ये दोस्तों मांसाहारी होता है, ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? अमरूद, खजूर, इलायची या मक्का? ये बताइए दोस्तों मसालों की रानी इलायची, बिल्कुल। जो ऑप्शन सी बता रहा है इलायची, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर बता रहा है। एक बार जितने भी लोग लाइव है प्यार से दिल से आप सेशन को लाइक कीजिए, बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलता है, हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आपकी सफलता में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए प्यार से दिल से आप एक बार लाइक कीजिए दोस्तों। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गरीब की सेब किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्त गरीब की सेब है ये दोस्तों अमरूद को कहा जाता है। सबसे पुराना फल की बात करें तो दोस्तों खजूर है, ये सबसे पुराना फल होता है दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अनाज की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अनाज की रानी के नाम से दोस्तों मक्का को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सोच समझ के राइट और सटीक बताइए दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बिल्कुल जो ऑप्शन ए बता रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें कि जल में चाल कितनी होती है तो दोस्तों जल में प्रकाश की चाल है ये दोस्तों
25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नोट कर लेना जिसको नहीं पता है तो। फिर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों कांच में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जो मेरे दोस्त टेक्निकल के हैं, एनिक के बनते हैं, वो ध्यान रखना इन दो ऑप्शनों के बारे में, 3 ऑप्शनों के बारे में। और जो जेडी और ट्रेडमैन के बनते हैं उनके एग्जाम में निर्वात में प्रकाश की चाल ही पूछी जाती है। ये जो 3 ऑप्शन है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ये जो टेक्निकल का बंदा, एनिक का बंदा है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नायलॉन में दोस्तों प्रकाश की चाल होती है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है। तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक आप खुद देख सकते हो, निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल है ये सर्वाधिक है। इसलिए हमेशा इनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप रीड कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन है ये आपका गलत नहीं होगा। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हीरे के क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। 48.5 डिग्री, 37.4 डिग्री, 24.4 डिग्री या दोस्तों 41.1 डिग्री। ये बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हीरे के क्रांतिक कोण का मान, बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहा है 24.4 डिग्री, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पानी के क्रांतिक कोण का मान कितना होता है तो दोस्तों 48.5 डिग्री होता है। जो टेक्निकल एने के बंदे हैं वो ध्यान रखना, जितने भी अदर फैक्ट बोलते हैं दोस्तों, फ्लिंट जो कांच होता है उसका दोस्तों जो क्रांतिक कोण होता है ये 37.4 डिग्री होता है। और दोस्तों जो क्राउन कांच होता है उसका जो क्रांतिक कोण का मान होता है 41.1 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है। सोना, पारा, एल्यूमिनियम या ब्रोमीन। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों। द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है। ए धातु बताना है आपको मेरे दोस्त, यहां पर आपको धातु नहीं पूछा है, ए धातु। इसमें जो ऑप्शन है डी बता रहा है ब्रोमीन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। फिर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कुलीन धातु कौन सी है। तो दोस्तों कुलीन धातु ये सर्वाधिक आघात वर्तनीय धातु दोस्तों सोना है। यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु दोस्तों पारा है, Hg। मरकरी दोस्तों एल्यूमिनियम है दोस्तों। बॉक्साइड का अयस्क दोस्तों एल्यूमिनियम है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों धरती पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु अगर आपसे पूछे तो आपको एल्यूमिनियम करके आना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेरिकल्चर किससे संबंधित है। आपको यह बताना है दोस्तों, सेरिकल्चर किससे संबंधित है। मत्स्य पालन, रेशम पालन, मधुमक्खी पालन या अंगूर उत्पादन। ये बताइए। बिल्कुल रेशम पालन, जो ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। आप अपना कंपटीशन हर क्वेश्चन में चेक कर सकते हो। फिर मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पीसी कल्चर किससे संबंधित है। तो मेरे दोस्त पीसी कल्चर है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्त एपी कल्चर है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। दोस्तों वीटी कल्चर है ये मेरे दोस्त अंगूर उत्पादन से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेरे दोस्त आप में से बहुत से लड़के बोलते हैं कि सर आप चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मेरे दोस्त, आप वीडियो को वापस रिवाइज करके भी सुन सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिलता है। इसलिए हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एक क्वेश्चन से आपके देखिए 3-4 क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हीरा का चमकना तथा मर्ग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन या व्यतिकरण। ये बताइए दोस्तों, हीरा का चमकना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो ऑप्शन ए बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आकाश हमें नीला किस कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों आकाश का जो नीला दिखाई देना ये दोस्तों हमें प्रकीर्णन के कारण आकाश है ये नीला दिखाई देता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। फिर एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देना। तो दोस्तों साबुन का जो बुलबुला है यह हमें दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण से दोस्तों
रंगीन दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है, आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है, हाउ मेनी बोन्स डज रीढ़ हैव, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है, बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहा है 33, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, और वहां पर 12 जोड़ी ऑप्शन आपको मिलता है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, पसलियों की संख्या 24 होती है, अगर जोड़ी में बात करें तो मेरे दोस्त 12 होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या है ये 24 होती है और 12 जोड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है मेरे दोस्त, 14 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कुल हड्डियां कितनी होती है, 206 होती है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है, आपको ये बताना है। टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है, पैर, जंग, कान या कुल्हे, ये बताइए दोस्तों। बिल्कुल टीबिया जो ऑप्शन ए बता रहा है पैर, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। जांग के अंदर फीमर पाई जाती है, कान के अंदर दोस्तों स्टेपिस मेलियस इनकस पाई जाती है, और दोस्तों कुल्हे के अंदर आपके शरीर के सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस पाई जाती है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जहाजों वायुयानों को ढूंढने में किसका उपयोग किया जाता है, आपको यह बताना है। दूरबीन, रडार, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर, ये बताइए दोस्तों। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन है बी बता रहा है राडार, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। फिर मेरे दोस्त आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोबारा सुनिए, अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए दोस्तों हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रेडियन किसकी इकाई है, ठोस कोण, तलीय कोण, ज्योति तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स, ये बताइए रेडियन किसकी इकाई है। इसमें जो ऑप्शन बी बता रहा है तलीय कोण, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। स्टेरेडियन है, ये ठोस कोण की इकाई है। ज्योति तीव्रता की इकाई दोस्तों कैंडेला है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई दोस्तों वेबर है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माइक्रोफोन का आविष्कारक है J.L. बेरिड, मार्कोनी, ग्राहम बेल या एडिसन, ये बताइए दोस्तों माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया। ग्राहम बेल, जो ऑप्शन सी बता रहा है ग्राहम बेल, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेरिड ने किया था, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है। रेडियो का आविष्कार दोस्तों मार्कोनी ने किया था, और दोस्तों बल्ब का आविष्कार है ये दोस्तों एडिसन ने किया था। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिए, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, ये बताइए दोस्तों। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, ये बताइए दोस्तों अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है। मैं जब भी आपको वीडियोस क्लास आपकी लेता हूं, आपको कहता हूं कि विटामिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो दोस्त मैं आपको जब विटामिन कराता हूं तो आपको कहता हूं कि रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आप फटाक से कहोगे कि विटामिन ए की कमी से रात का अंधत्व होता है, तो मेरे दोस्त अंधापन है ये दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से दोस्त रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, और विटामिन के से दोस्तों रक्त का थक्का न जमना, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अब आप ईमानदारी से बताइए इस 20 में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। अगर मेरे दोस्त इसमें अगर आप 15 प्लस का अगर आप राइट जवाब देते हो, जो मेरे दोस्त 18 प्लस बता रहा है उसकी तैयारी सराहनीय है, लेकिन 15 प्लस भी आप दे रहे हो ना, तो वाकई में आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, ये डेफिनेटली पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आप सभी को आज वाकई में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप जाते जाते प्यार से लाइक कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी सफलता में कोई दिक्कत ना हो। आपको अच्छा लगा है अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो चैनल को अपने आप सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी इसी जोश और जुनून के साथ आप पढ़िए, आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, ये डेफिनेटली पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।